साधन प्रतिस्थापन की लोच के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम उसके तीसरे पार्ट को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो तीसरा जो भाग था क्वेश्चन का वो ये था कि साधन प्रतिस्थापन की लोच की अभिव्यंजना का निरूपण करके और इसे रेखीय सजातीय उत्पादन फलन के रूपांतरित कीजिए और साथ में कि जो प्राप्त सूत्र हैं उनका उपयोग करते हुए इसे कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, लीनियरली होमोजीनियस कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन और CS प्रोडक्शन फंक्शन के लिए प्रतिस्थापन की लोच के मान ज्ञात कीजिए। तो ये था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है अब हम उसको फेस करते हैं। तो कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए साधन प्रतिस्थापन की लोच। कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू AL रेस्ट टू पावर अल्फा के रेस्ट टू पावर बीटा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम, चूँकि हमारे दिमाग में साधन प्रतिस्थापन की लोच का सूत्र होना चाहिए कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से हम फिर निकालेंगे। तो जो साधन प्रतिस्थापन की लोच का जो सूत्र है हम काम में लेंगे यहाँ, वो है FL इंटू एफ के ब्रैकेट L इंटू FL प्लस के इंटू एफ के बाई L इंटू के ब्रैकेट और बाकी बॉर्डर हैसियन डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये सूत्र हम काम में लेंगे। तो इसके लिए हमें एक तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ चाहिए साधनों की, और उसके अलावा जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ हैं उनका एक और बार अवकलन संबंधित चर के सापेक्ष में, साधन के सापेक्ष में, और उसके अलावा क्रॉस डेरिवेटिव्स हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो हम श्रम की सीमांत उत्पादकता या FL निकालते हैं। तो FL इक्वल टू अल्फ़ा क्यू बाई एल आता है कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। अब ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस से अब तक याद हो गई होंगी। बाकी स्टेप्स में अगर आप निकालना चाहें तो आप इसका अवकलन कर दीजिए, एल के सापेक्ष में, श्रम के सापेक्ष में, निकल के आ जाएगा। जो मान निकल के आएगा वो FL इक्वल टू अल्फ़ा क्यू इंटू क्यू बाई एल होगा। इसी तरह से पूंजी की सीमांत उत्पादकता FK इक्वल टू बीटा इंटू क्यू बाई के आता है। और इसका एक और बार अवकलन श्रम के सापेक्ष जब करेंगे तो FLL आएगा, और FLL की वैल्यू है, यहाँ से निकाल लीजिए अल्फ़ा, या तो यहाँ से निकाल लीजिए, आपके दिमाग में होना चाहिए अल्फ़ा ब्रैकेट अल्फ़ा -1 क्यू रेस्ट टू पावर L स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा, ये आएगा, ये यहाँ से ले लीजिए। उत्पादन फलन का पहले श्रम के सापेक्ष में अवकलन कीजिए, फिर उसका एक और बार श्रम के सापेक्ष अवकलन करके FLL की वैल्यू आएगी, जो कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 इंटू क्यू रेस्ट टू पावर क्यू बाई एल स्क्वायर होगा। इसी तरह से FK की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका पूंजी के सापेक्ष अवकलन जब हमने किया था तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता आई थी, और फिर एक और बार अवकलन उसका कर देंगे तो फिर FK आ जाएगा। तो FK इक्वल टू बीटा इंटू बीटा -1 इंटू क्यू बाई के स्क्वायर आएगा। इसी तरह से क्रॉस डेरिवेटिव्स निकालने हैं, तो जो हमने श्रम के सापेक्ष उत्पादन फलन का अवकलन किया था उसे एक बार पूंजी के सापेक्ष कर देंगे तो FL आएगा, और जो पूंजी के सापेक्ष अवकलन किया था उसको एक बार श्रम के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो FKL आ जाएगा, जो कि बराबर होंगे, और वो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा क्यू बाई एल इंटू के। ठीक है, ये वैल्यूज आएंगी कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से। अब जो ये वैल्यूज हमें प्राप्त हुई हैं कॉफ-डगलस उत्पादन फलन से, तो इन्हें साधन प्रतिस्थापन की लोच का जो सूत्र है सिग्मा इक्वल टू FL इंटू FK ब्रैकेट L इंटू FL प्लस K इंटू FK बाई L इंटू K
माइनस बॉर्डर हैसन डिटर्मिनेंट, वो माइनस नहीं सीधा ही प्लस होगा ये, तो बॉर्डर हैसन डिटर्मिनेंट का विस्तार लिख दीजिए, या माइनस एफ एल एल एफ के स्क्वायर प्लस 2 FL इंटू एफ के माइनस एफ के इंटू FL स्क्वायर। इस सूत्र में इन वैल्यूज़ के मान रखिए। जब इनका हम मान रखेंगे तो FL है जो हमारा, सबसे पहले यहाँ से आइए देखिए, FL की वैल्यू है अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल, एफ के की वैल्यू इंटू बीटा इंटू के बाई क्यू क्यू बाई के सॉरी, ठीक है। FL की वैल्यू रखी, FK की वैल्यू रख दी। अब फिर यहाँ फिर से ब्रैकेट L इंटू FL की वैल्यू अल्फ़ा क्यू इंटू क्यू बाई एल प्लस, अब यहाँ रखिए K इंटू FK की वैल्यू, तो K इंटू बीटा क्यू बाई के। देखिए कैपिटल से कैपिटल कैंसिल, लेबर से लेबर कैंसिल, ये हो जाएगा। अगले स्टेप में ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर बटा, अब इनकी वैल्यू रखिए L एंड K एज इट इज। FL की वैल्यू हमने निकाली है, ये रही अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 क्यू बाई एल स्क्वायर जो इसकी वैल्यू है, और चूंकि चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे, इंटू एफ के। अब एफ के हम निकाल चुके हैं, एफ के क्या आया हमारा, बीटा इंटू क्यू बाई के, बीटा इंटू क्यू बाई के, और इसकी घात 2, एफ के की घात 2 है ना। इस तरह से ये पार्ट जो हमने इसकी वैल्यू रख दी, प्लस 2 इंटू FL के, इसकी वैल्यू रखनी है। अब FL के की वैल्यू देखिए ये रही अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू क्यू बाई एल इंटू के, ठीक है। 2 ये 2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्यू बाई एल इंटू के, ये FL के की वैल्यू इंटू मल्टीप्लाई क्या हो रहा है FL, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है FK से, ये भी है, तो अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल इंटू बीटा इंटू क्यू बाई के, ये रख दी साहब, माइनस एफ के की वैल्यू ये रही, इसको रखिए बीटा, अब चिन्ह चूंकि माइनस का इसलिए माइनस, बीटा इंटू बीटा माइनस 1 इंटू क्यू बाई के स्क्वायर, ये रख दी। और साथ में क्या है आपके FL की घात 2, तो FL अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल की घात 2, ठीक है। ये हमने सूत्र में मान रखा है जो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से हमने निकाले हैं। अब इसको जब हम हल करेंगे, जैसा मैं बता रहा था कि ये इसको कैंसिल कर देगा, लेबर यहाँ कैपिटल से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लेबर है यहाँ कैपिटल है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस स्टेज में लिया है इनको। और यहाँ तो मैंने ये और दिखाया है कि एलसीएम लिया है, यहाँ एलसीएम ले लिया है, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। तो हमारे पास में जो भाई आप यहाँ ही से देखिए, देखो पहले और एक थोड़ा सा तरीका अपना लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा तो पहले से ही बाहर है, कॉमन है, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर है, एक क्यू और आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, एक क्यू और आएगा तो क्यू क्यूब हो गया। एक तो ये है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू क्यू क्यूब, तो ऊपर हो गया, और साथ में अब ये देखिए क्या हो रहा है इसमें, चूंकि हमने यहाँ हमारे पास लेबर है, यहाँ कैपिटल है, यहाँ पे भी लेबर कैपिटल है, तो एक दूसरे को यहाँ पहले ही कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ एल स्क्वायर कॉमन, और वो एलसीएम ले लेंगे इसका, ये पूरा जो पार्ट है ये तो ख़त्म हो गया। अब तो पूरे का एलसीएम लेंगे तो एल स्क्वायर और के स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा है हमने एल स्क्वायर के स्क्वायर, और कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है
इसको जब और खोल लेते हैं तब, या फिर आप एक और तरीका अपनाओ, क्योंकि इसमें सीधा आपको थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा। सबसे पहले ये ब्रैकेट्स खोल लो, ये वाले जो भी हैं, ख़ास तौर से इसको तो चाहे मत खोलिए, और खोलना चाहो तो खोल भी लो। बाकी ये वाले हैं ना जो मोटे मोटे तौर पे, जैसे क्यू बाई एल स्क्वायर इंटू बीटा। अब ये बीटा इंटू क्यू बाई के का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा में के स्क्वायर। इस तरह से इनको खोल लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ये सब प्रक्रिया करने के बाद में जब हम देखेंगे कि हमारे पास में क्या आएगा, सिग्मा प्रतिस्थापन की लॉज बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा ऊपर क्यू स्क्वायर क्यू की घात 3, क्योंकि जैसा कि पिछले में ही मैंने बता दिया था, ब्रैकेट के अंदर से भी एक क्यू कॉमन आ रहा था, और दो हमारे पास पहले ही थे, क्यू स्क्वायर बाहर था मतलब, तो क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, तो क्यू की घात 3 हो जाती है। ब्रैकेट के अंदर जो बचता है ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा बचता है। ठीक है, यहाँ ये अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया और ये क्यू कॉमन चला गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया। और बाहर हमारे पास बचा था अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू क्यू की घात 3 ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो ऊपर बचा था हमारे पास में। नीचे की बात करें हम तो हमारे पास आएगा एल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ये आने के बाद में अब इसका एलसीएम ले लो। यहाँ पे ब्रैकेट जब खोले थे आपने, उसका एलसीएम ले लो, तो उससे काफ़ी क्लियर आ जाएगी। एल स्क्वायर के स्क्वायर और क्यू की घात 3 तो कॉमन आ गया, एलसीएम लिया तो फिर हमारे पास में वैल्यू बचेगी माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट अल्फ़ा माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर माइनस बीटा ब्रैकेट बीटा माइनस 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। अब देखिए एल स्क्वायर का स्क्वायर एलसीएम के रूप में लिया था, एल स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास यहाँ आया था। यहाँ कैसे आया था वो आप पीछे जाके देख लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इधर देखिए फिर क्यू 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 क्यू, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ऊपर बच गया। नीचे अब आप आइए, या देखिए अल्फ़ा बीटा यहाँ पे भी होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे भी होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे भी होगा, तो इसको कॉमन ले लो, बाहर ले लिया तो बचा अंदर जो है ब्रैकेट के बड़े ब्रैकेट के अंदर बच गया माइनस, एक तो ये अल्फ़ा माइनस 1 बच गया और एक बीटा बच गया, तो माइनस अल्फ़ा माइनस 1 इंटू बीटा प्लस, अब यहाँ अल्फ़ा बीटा आपने कॉमन लिया है, तो 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा में से क्या बचा आपके पास में, ओ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में से 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बचा, तो ये लिख दिया माइनस अल्फ़ा और बीटा आपने कॉमन ले लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ एक अल्फ़ा बच गया, और ये चिन्ह के बाद ब्रैकेट बीटा माइनस 1, तो माइनस बीटा माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, ये बच गया। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब आप देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा ऊपर भी है नीचे भी, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। यहाँ हमारे पास बचा अल्फ़ा प्लस बीटा, लिख दिया साहब। अब ब्रैकेट को खोल दें, जब खोलेंगे तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया प्लस बीटा। ठीक है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, इसी तरह से यहाँ माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा, या अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का हो गया, और ये 1 से अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अल्फ़ा, तो ये आया माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अब माइनस का अल्फ़ा बीटा और माइनस का अल्फ़ा बीटा, तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा हो गया, और ये प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, तो लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा ये एक बार भाग जा रहा है तो इक्वल टू 1, तो इसलिए
साधारण प्रतिस्थापन की लोच का मान आया 1। किसके लिए? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। इस तरह से हम निकाल लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन का इसके 3 हिस्से किए थे। पहले में कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए साधारण प्रतिस्थापन की लोच का आकलन करना था, गणना करनी थी। इसके दूसरे भाग में लीनियरली होमोजीनियस कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए साधारण प्रतिस्थापन की लोच का मान ज्ञात करना था। अब लीनियरली होमोजीनियस कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हम लेते हैं q इक्वल टू ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा है। ये एक रेखीय सजातीय कॉब डगलस उत्पादन फलन है। अब इसमें भी हम वही सारी चीज़ें निकाल ले जो हमारी ज़रूरत। देखिए हम अपने जो हमारे पास में इसके सूत्र है साधारण प्रतिस्थापन की लोच के, जब हमने निकाले थे तो एक मोटे तौर पे तो एक सूत्र हमने शुरू में निकाला था, सिग्मा इक्वल टू एल इंटू एफ एल हैं बाई के इंटू एफ के इंटू डी बाई के है बाई एल, डिफ्रेंशिएशन ऑफ के बाई एल बाई डी बाई एफ एल बाई एफ के, ये था। ठीक है, ये हमने निकाला था। दूसरा एक सूत्र जब हमने अब इस साधन प्रतिस्थापन की लोच की अभिव्यंजना की थी, निरूपण किया था, तो हमने एक और सूत्र निकाला था, सिग्मा इक्वल टू एफ एल इंटू एफ के बाई एफ एल के इंटू क्यू, ये भी निकाला है। रेखीय सजातीय उत्पादन फलन के लिए निकाला था हमने ये, और अभिव्यंजना की थी तब ये निकाला था कि एफ एल इंटू एफ के बाई एल इंटू के इंटू डी इंटू क्यू। ठीक है, इस तरह के हमने कई सारे सूत्र निकाले हैं। तो हमारे लिए जो सुविधाजनक हो उसे ले पहले। तो दूसरी बात, जो ज़रूरत है, जो मांग है, उसके हिसाब से सूत्र काम मिले। तो हमने जब रेखीय सजातीय उत्पादन फलन के लिए साधन प्रतिस्थापन की लोच ज्ञात की थी तो क्या निकल के आया था कि ये आया था। देखिए ये रहा, आपके पेज नंबर 6 पे देखिएगा इसको, सिग्मा इक्वल टू एफ एल इंटू एफ के बाई एफ एल के इंटू क्यू, ये आया था। ठीक है, बस इसकी ज़रूरत के, इस सूत्र की ज़रूरत के हिसाब से, चूँकि यहाँ लिख दिया है मैंने बहुत स्पष्ट रूप से, रेखीय सजातीय उत्पादन फलन के लिए साधन प्रतिस्थापन की लोच हमें चाहिए, एफ एल चाहिए यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता और क्रॉस डेरिवेटिव्स, ये चाहिए। तो एफ एल इस रेखीय सजातीय कॉब डगलस उत्पादन फलन के लिए निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल आता है। एफ के निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू बाई के होगा, और एफ एल के निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल के आता है। जो ये वैल्यूज़ हैं इनको इस सूत्र में मान रखिए। जब मान रखेंगे तो अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू बाई के बाई अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा क्यू बाई एल इंटू के इंटू क्यू, ये हो जाता है। अब यहाँ देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू क्यू बाई एल इंटू के तो आ गया ऊपर, नीचे आइए साहब, अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू स्क्वायर बाई एल इंटू के, ये आ गया। ठीक है, देखिए 1 2 3 और 4, चौथी संख्या ऊपर गुणा में जाती है, तीसरी संख्या भाग में आ जाती है। तो एक स्टेप बढ़ा के लिख लीजिए, अदरवाइज आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये पहली और तीसरी एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, और दूसरी और चौथी अगर बराबर हों तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं। तो दूसरी में एल इंटू के है, और चौथी जो स्टेप, चौथी संख्या है जो एल इंटू के, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। क्लियर? इधर देखिए, एल अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ है, अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ पे भी है, ये भी एक दूसरे को, और क्यू स्क्वायर भी है, क्यू स्क्वायर भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो मतलब भाग जाएगा एक बार, इक्वल टू 1। इसलिए साधन प्रतिस्थापन की लोच का मान हुआ 1। कौन, किसके लिए? लीनियरली होमोजीनियस कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए हुआ। तो इस तरह से हमने दोनों के लिए एक
कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए भी और लीनियरली होमोजीनियस कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए भी साधन प्रतिस्थापन की लोच का जब मान निकाला है तो दोनों ही स्थितियों में एक एक के बराबर आए। दोनों के निकालने की प्रक्रिया में अंतर है, क्योंकि एक तो ये रैखिक सजातीय उत्पादन फलन के सूत्र से हमने निकाला है और दूसरा है जो प्रतिस्थापन की लोच का मान है जो वह हमने दूसरे सूत्र से जो हो कि हमने काम में लिया है उससे निकाला है। और वो सूत्र देखिए आपके सामने क्या है अंतर दोनों में। इससे भाई हमारे क्वेश्चन को सरल करने के हिसाब से लेते हैं, अदरवाइज़ तो कोई सा भी सूत्र ले लें शुरुआत का। देखो इसमें हमने काम में लिया है ये वाला, जो कि हमने जब ये साधन प्रतिस्थापन की लोच की अभिव्यंजना करके लोच को निरूपित किया था वो वाला सूत्र काम में लिया। और दूसरे में हमने लीनियरली होमोजीनियस कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए रेखीय सजातीय उत्पादन फलन के लिए निकाला गया सूत्र काम में लिया है। दोनों में ये अंतर है, बाकी दोनों से प्रतिस्थापन की लोच का मान एक ही आया। तो आज के लिए इतना ही। CS प्रोडक्शन फंक्शन के लिए बच गया है, इसको अपन अगले वीडियो में ले लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।